नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 की धारा 49 की उपधारा के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। नए नियमों को हरियाणा मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नियम 2025 कहा जाएगा। इन नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार अपने 6 प्रशासनिक प्रभागों के आयुक्तों को लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगी। वे HIV अथवा एड्स से पीड़ित लोगों की शिकायतों का निपटारा करेंगे। प्रत्येक लोकपाल अपने अपने प्रभागों रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में कार्य करेगा और संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा समर्थित होगा। राज्य सरकार नैदानिक सुविधाओं को मजबूत करने और संक्रमणों अर्थात ऐसे संक्रमणों जो प्रतिरक्षा को कम करते हैं के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। ये उपाय उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नागरिक अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क नैदानिक सेवाएं प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार ART केंद्रों, सुविधा एकीकृत ART केंद्रों और लिंक ART केंद्रों पर सभी HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को निःशुल्क एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने में निजी चिकित्सा क्षेत्र को भी सक्रिय रूप से शामिल करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाएं बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाएं। निजी सेवा स्वास्थ्य प्रदाताओं को निर्देश दिया गया कि वे सभी HIV पॉजिटिव मामलों की सूचना निकटतम एकीकृत परामर्श एवं प्रशिक्षण केंद्र या सरकारी अस्पताल को आगे के प्रबंधन और उपचार के लिए दें। साथ ही निजता के अधिकार सहित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का भी कड़ाई से पालन करें। इसके अतिरिक्त राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमणों के निदान और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाएगा। पलवल जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष का प्रबंधन करने वाले किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पलवल में कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार ने बताया कि विभिन्न गांवों में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं और किसानों को सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आकाशवाणी समाचार ने पलवल जिले के खेतों में जाकर उन किसानों से बातचीत की जो पराली प्रबंधन में लगे हैं। होडल खंड के गांव खिरबी के किसान मान सिंह ने बताया, मैंने अपने सभी खेतों में से गांठें बनवाई हैं और पिछले साल भी मैंने गांठें नहीं बनवाई थी। वो रूटावेटर से पानी में जुतवाए थे और वो था पराली का प्रबंधन किया था और विवाह प्रबंधन कर रहा हूँ और ये बहुत बढ़िया स्कीम है और सरकार इसके 1200 रुपये दे रही है। हमको पिछले साल 1000 मिले थे। तो लोगों से सभी से यही अपील करता हूँ कि सभी गांठें बनवाएं जिससे कि प्रदूषण ना हो। अंबाला के जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि अंबाला जिले में 20 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखे बनाने, बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों की पालना में लगाया गया है। उपायुक्त द्वारा आदेशों के अनुसार दीपावली, क्रिसमस, नववर्ष, गुरुपर्व व अन्य त्योहारों पर निर्धारित समय अवधि के लिए केवल ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी जाएगी। दीपावली, गुरुपर्व एवं अन्य महोत्सवों पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और क्रिसमस और नववर्ष पर रात्रि 11:55 से लेकर 12:30 तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियम 2008 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद के गांव मेवला महाराजपुर में समाज सेवी संस्था टेडेशिया एसोसिएशन द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञों की टीम ने सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की और आवश्यकता अनुसार लोगों को नज़र के चश्मे मुफ्त प्रदान किए। शिविर में लगभग 500 लोगों की आंखों की जांच की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।